नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम आज की इस वीडियो में मंगल राशि परिवर्तन पर बात करने वाले हैं। पूरी 12 राशियों के लिए वीडियो है। किस तरह का प्रभाव मंगल के इस गोचर का रहने वाला है, ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 को दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 तक प्रातः 1:52 तक रहेंगे, गोचर करेंगे। उसके बाद वे सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक के मंगल के इस प्रभाव को जानने वाले हैं। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, यानी 10 मई से जो मंगल हैं वो अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए मंगल का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गोचर हम सभी के ऊपर प्रभावकारी सिद्ध होने वाला है। मंगल हमारे व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। ये हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। ये हमारी किसी भी काम को करने की शक्ति और सामर्थ्य को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार मंगल हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभावदायक ग्रह माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी 12 राशियों पर बात करेंगे। आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप कर सुन सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर उनके चौथे भाव में होने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको वैवाहिक जीवन में यदि जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वो अब दूर होगी। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, लेकिन आप किसी से तर्क वितर्क में इस समय पर ना पड़ें, यही आपके लिए बेहतर होगा। आप यदि नौकरी कर रहे हैं और अपने काम को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इस गोचर के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। माता पिता की सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो उनको कोई स्वास्थ्य समस्या इस समय पर परेशान कर सकती है। आप अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाएं, इधर उधर समय को व्यर्थ ना करें। आपकी किसी नए वाहन को खरीदने की जो इच्छा है वो इस समय पर पूरी होती दिखाई देती है, लेकिन वाहन खरीदने से पहले मुहूर्त का विचार अवश्य करें। इस गोचर के प्रभाव से आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन आपका जो घर का माहौल है वो थोड़ा सा अशांति पूर्वक इस समय पर रह सकता है। निजी और पेशेवर जीवन में आपको तालमेल बनाने की जरूरत इस समय पर होनी चाहिए। आपको इस गोचर के दौरान 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो अपने माता पिता की सेहत का, दूसरा अपने घर के माहौल का, जिसको आपको शांति पूर्वक बनाकर चलना है। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर जो है वो उत्तम दिखाई देता है। 2 चीजों का ध्यान रख लें तो आपके लिए गोचर काफी अच्छा दिखाई देता है। अब यदि आपके लिए उपाय की बात करें तो आपको चांदी का एक कड़ा इस समय पर धारण कर लेना चाहिए, जो कि आपको लाभ कराने वाला सिद्ध होगा। बात यदि वृषभ राशि की जाए तो मंगल का कर्क राशि में गोचर
आपके तीसरे भाव में होगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके भाई बहनों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसलिए आप अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको आपके कार्य क्षेत्र में बेवजह किसी विवाद में पड़ने से इस समय पर बचना चाहिए। आप जो सोचेंगे उसे पूरा करने की कोशिश में आप लगातार लगे रहेंगे। इस समय पर आप अपना पराक्रम बहुत अधिक दिखाएंगे। आपका पराक्रम बढ़ चढ़कर आपका बोलबाला कराएगा। आप बहुत मेहनती इस समय पर नजर आएंगे। आपके साहस और पराक्रम में इस समय पर वृद्धि होगी, परंतु कुछ आपके जो विरोधी हैं वो भी इस समय पर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप छोटी दूरी की यात्रा पर भी इस समय जा सकते हैं। ये गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में मंगल को काफी बली और शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। तो आपके लिए गोचर कुछ चीजों के लिए काफी अच्छा है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने विरोधियों को इस समय पर धूल चटा देंगे, परंतु आपको व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही अपने भाई बहनों की सेहत का इस समय पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। बात यदि आपके लिए उपायों की जाए तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को केले अर्पित करने चाहिए। बात यदि मिथुन राशि की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर उनके दूसरे भाव में होने वाला है। इस समय पर आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है अपनी वाणी की। आपको अपने शब्दों का चयन बहुत अधिक सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपकी वाणी में कर्कशता बढ़ेगी और इससे आपके बने बनाए जो काम हैं वो बिगड़ सकते हैं। किसी को भी कड़वा बोलने से आप उसके मन से उतर सकते हैं, जिससे कि आपके कुटुंब में आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी होता है। आपके कार्य क्षेत्र में भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। आपको इस समय पर अति आक्रामक होने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार में तनाव बढ़ सकता है। कुछ समय के लिए एकांत में आपको रहना चाहिए। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। इस गोचर के दौरान परिवार के लोगों से संतुलित मात्रा में ही बातचीत करें, अन्यथा मौन रहें। व्यवसाय में कुछ कठिन चुनौतियां आपके लिए इस समय पर सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दौरान आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। भोजन पर ध्यान दें। तेज मिर्च मसालों का सेवन इस समय पर ना करें। नौकरी करने वालों के लिए आपको जो पहले से समय है वो बेहतर लगेगा। आपको आपकी मेहनत का फल इस समय पर मिलने वाला है। यदि आपके लिए उपायों की बात की जाए तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाना चाहिए और लाल चंदन का दान आपको करना चाहिए। बात यदि कर्क राशि की जाए तो मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे। ये मंगल की नीच राशि मानी जाती है। इस गोचर के प्रभाव से कर्क राशि के जातकों में स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति इस समय पर विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। रक्त की अशुद्धि, रक्त की कमी,
रक्तचाप का बढ़ना या कम होना यानी बीपी आदि की समस्या या फिर हीमोग्लोबिन की कमी आपको इस समय पर हो सकती है। आपके स्वभाव में क्रोध में वृद्धि हो सकती है जो आपको नुकसान दे सकती है। आप जल्दबाजी में आकर जल्दी जल्दी कई कामों को करने का प्रयास करेंगे, परंतु उन कामों को आप ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें, जल्दबाजी से स्पेशली आपको बचना चाहिए ताकि काम बिगड़े नहीं। जीवन साथी से बातचीत करने में भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपके रिश्ते में तनाव इस समय पर बढ़ सकता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई देता है। महत्वपूर्ण कार्यों में आप सफलता पाएंगे, आपके धन में वृद्धि होगी और नौकरी में भी आपकी स्थिति प्रबल होती नजर आएगी। विद्यार्थियों को इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। आपके सामने चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, आप डटकर उसका सामना करेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने क्रोध का ध्यान रखना है और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना है। बात यदि आपके लिए उपायों की जाए तो आपको गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर गाय को खिलाने चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक दिखाई देता है। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो मंगल देव सिंह राशि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए एक योग कारक ग्रह उनके भाग्येश माने जाते हैं और वर्तमान में सिंह राशि वालों के 12वें भाव में गोचर करेंगे। आपका सपना यदि पढ़ाई के लिए विदेश जाने का है तो ये समय आपकी मदद करने वाला होगा। आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है और आपको विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में यह समय थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है। आप दोनों के संबंधों में थोड़ी कमी देखने के लिए मिल सकती है। खर्चों में आपके लगातार बढ़ोतरी होगी जो आपको परेशान कर सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ सकता है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो इस समय पर फैसला यदि उसका आना है तो वो आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक दिखाई देती है। इस दौरान आपके हालांकि मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होगी। काम के सिलसिले में आपकी भाग दौड़ इस समय पर बढ़ने वाली है और आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं। आपको इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो छोटी मोटी ब्लड रिलेटेड डिसीज आपको इस समय पर हो सकती है। सिंह राशि के लिए गोचर मिला जुला दिखाई देता है। कुछ क्षेत्रों का आप ध्यान रखें तो ये गोचर आपको ठीक ठाक परिणाम दे सकता है। आपके लिए यदि उपायों की बात की जाए तो मंगलवार के दिन आपको छोटे बच्चों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। बात यदि कन्या राशि की करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर उनके 11वें घर में होने जा रहा है। ये घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी होता है, तो इस समय पर आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और आपकी इच्छाओं को और अधिक बल मिलेगा। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए गोचर बहुत अधिक उत्तम नहीं है। प्रेम संबंधों में आप दोनों में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप दोनों में विवाद होता देखा जा सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव इस समय पर देखा जा सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव की रेखाएं स्पष्ट नजर आने लगेंगी।
इसलिए इन दोनों संबंधों को आपको ध्यान रखकर आगे बढ़ना होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होने वाली हैं। आपको आर्थिक रूप से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। व्यवसाय में भी आपके अच्छे लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों के साथ आप मौज मस्ती करने के अवसर इस समय पर पाएंगे। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे। आपके खर्चों में भी कमी आएगी और धन आपके पास जुड़ेगा। इस गोचर के दौरान आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, बस आपको संबंधों को संभालना है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी हद तक उत्तम दिखाई देता है। उपाय की यदि बात की जाए तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए। बात यदि तुला राशि के जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके दशम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ स्थित होकर मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र में मजबूत बनाएंगे, लेकिन आपको किसी से भी इस समय पर टकराने से बचना चाहिए। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आदत से आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन और पेशेवर जीवन दोनों में ही आपको आपके रवैये को थोड़ा नर्म रखना चाहिए। दोनों ही क्षेत्रों में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में इस समय आपके पदभार में बढ़ोतरी होती देखी जा सकती है। आपको कोई नया पद सौंपा जा सकता है। आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, परंतु आपके प्रेम संबंधों में इस समय पर तनाव बढ़ सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की बजाय खेलकूद या अन्य गतिविधियों में लग सकता है, तो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बढ़ाने का प्रयास करें। यदि आप कोई खिलाड़ी हैं तो मंगल का कर्क राशि में गोचर आपको आपकी अच्छी स्थिति प्रदान करेगा और अपने खेल कूद को आप यदि पेशा बनाना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए भी गोचर काफी हद तक उत्तम दिखाई देता है। यदि आपके लिए उपायों की बात की जाए तो आपको मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। बात यदि वृश्चिक राशि के जातकों की जाए तो मंगल आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में इस समय पर गोचर करेंगे। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। साथ ही क्योंकि नीच के होकर मंगल गोचर करने वाले हैं तो आपको अपने पिताजी की सेहत का भी ध्यान रखना है और उनसे तनाव आपका बढ़ सकता है। आपको उनसे संबंध अच्छे बनाए रखने का प्रयास इस समय पर करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप इस समय पर लापरवाही के रूप में ना लें, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी नौकरी में यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय पर वो हो सकता है। आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। साथ ही भाग्य आपका साथ देगा। आपका धार्मिकता की जो ओर रुझान है वो बढ़ेगा। हालांकि आपके भाई बहनों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आप इस समय पर अपने किसी दोस्त को भी बुरा भला कहें। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उच्च शिक्षा जो विद्यार्थी इस समय पर ले रहे हैं उनको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी से बचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि पढ़ाई पर किसी तरह का बुरा प्रभाव इस गोचर का ना पड़े। आर्थिक रूप से गोचर ठीक ठाक दिखाई देता है। आपका आर्थिक पक्ष
इस समय पर मजबूत होगा। बाकी ये गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में है। कुछ चीज़ों को यदि संभाल लिया जाए, जैसे कि आपके पिताजी के पक्ष को संभाल लें, उनके स्वास्थ्य को संभालें, भाई बहनों से अपने रिश्तों को संभालें, अपने दोस्तों के रिश्तों को संभालें, तो बाकी एक गोचर आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात यदि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपायों की जाए तो आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। बात यदि धनु राशि के जातकों की जाए तो मंगल का ये गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि मंगल का ये गोचर धनु राशि वाले जातकों के 8वें भाव में होने वाला है। तो इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको वाहन चलाते वक्त विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो किसी तरह की दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। आप हेलमेट आदि का प्रयोग अवश्य ही करें, नहीं तो छोटी मोटी दुर्घटना अवश्य ही होने की संभावना है। ससुराल पक्ष के लोगों से भी आपके कहासुनी या तनाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में मंगल का कर्क राशि में गोचर आपके तनाव को बढ़ा सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका सामना भी इस समय पर करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से आपको चुनौतियों का सामना इस समय करना पड़ेगा, लेकिन अचानक से आपके पास धन प्राप्ति के योग भी इस समय बनेंगे। लंबे समय से यदि आपकी कोई अटकी हुई पैतृक संपत्ति है, उसका कोई विवाद चल रहा है, तो वो हल होने की संभावना बनती है। आप इस समय कम बोलें, क्योंकि आपकी बातों का लोग गलत अर्थ निकाल सकते हैं। आपके पिताजी के स्वास्थ्य में भी इस समय थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। तो धनु राशि वह राशि है जिसको इस गोचर के दौरान सबसे अधिक संभल कर चलने की आवश्यकता है। बात यदि धनु राशि वाले जातकों के लिए उपायों की जाए तो आपको मंगल देव के बीज मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना चाहिए। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनके 7वें भाव में होने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए दाम्पत्य जीवन को आपको बहुत अधिक संभाल कर चलना चाहिए। आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ सकती है, साथ ही आपके व्यवहार में भी कुछ उग्रता इस समय पर बढ़ सकती है, जिसके कारण आप दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसलिए ठंडे दिमाग से बातचीत करें, थोड़ी बातों से जो समस्या है उसका हल निकालने का प्रयास करें। आपको स्वयं भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि व्यापार में आपकी उन्नति के योग इस समय बनेंगे, लेकिन व्यावसायिक साझेदारी से आपकी जो बात है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनसे झगड़ा हो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। कड़ी मेहनत के बाद आपको अच्छे परिणाम नौकरी के क्षेत्र में प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को इस समय शिक्षा में आ रहे व्यवधानों को दूर करने के लिए पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, नहीं तो आप इधर उधर की चीज़ों में पढ़कर अपनी पढ़ाई खराब कर सकते हैं। आपको इधर उधर की बातों से बचना चाहिए। जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका आकर्षण किसी विपरीत लिंगी की तरफ हो सकता है, जो कि आप प्रेम संबंधों के रूप में देख सकते हैं। बाकी मकर राशि वाले जातकों के लिए गोचर थोड़ा सा उग्रता बढ़ाने वाला होगा, उनके रिश्तों को बिगाड़ने वाला होगा। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है।
बात यदि आपके लिए उपायों की जाए तो मंगलवार के दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर है ये शत्रु हंता योग आपके लिए बनाएगा। आप अपने विरोधियों को चारों खाने चित इस समय पर कर देंगे। यदि कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो उसमें भी आपकी जीत होने की संभावना बढ़ेगी। आपके सामने जो आपके विरोधी हैं वो टिकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा। नौकरी में आपको अच्छी सराहना इस समय प्राप्त होगी। आप पूरा मन लगा के अपना कार्य करेंगे। हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होती देखी जा सकती है। आर्थिक स्थिति यदि आपकी ठीक ठाक है तो कोई बड़ी समस्या आपके लिए दिखाई नहीं देती है। जो खर्चे आएंगे आप उनको संभालने में सक्षम होंगे। पारिवारिक जीवन जो है वो आपका सामान्य गति से चलेगा। हालांकि यदि आपके मामा आदि हैं तो उनसे आपकी कहासुनी हो सकती है। आपको इस समय गलत संगति से बचकर रहना चाहिए। किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसकी जो बातें हैं उसको जांच परख लें ताकि गलत संगति से बचा जा सके। व्यवसाय के लिए आपको थोड़ी छोटी दूरी की यात्राएं इस समय पर करनी पड़ सकती हैं। आपका व्यवसाय इस समय ठीक ठाक चलने वाला है। बाकी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर ठीक ठाक दिखाई देता है। बात यदि उपायों की जाए तो आपको अनार का पौधा इस समय पर लगाना चाहिए। बात यदि मीन राशि की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनके 5वें भाव में होने वाला है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा जो असर है इस गोचर का आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। आपके प्रेम संबंधों में इस समय तनाव बढ़ सकता है। आप अपने प्रियतम के बीच आपके और आपके प्रियतम के बीच कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। बिना बात के छोटी छोटी बात पर आपके प्रियतम से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए गोचर थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, परंतु आप अपनी जो विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत इस समय पर करते देखे जाएंगे। हालांकि आपको जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। विद्या के क्षेत्र में भी विषय चुनते वक्त आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो वैवाहिक दंपत्ति हैं, संतान से रिलेटेड उनको थोड़ा सा तनाव रह सकता है। आपकी संतान के स्वास्थ्य में कमी इस समय पर देखी जा सकती है। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए लाभदायक दिखाई देता है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है जो कि आपके लिए अच्छी है। पढ़ाई के लिए जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनकी संभावना इस समय पर बढ़ जाएगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए गोचर मिला जुला दिखाई देता है। आपको अपने प्रेम आदि के रिश्ते को संभालना है, साथ ही संतान के स्वास्थ्य को ध्यान देकर चलना है और पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाना है। बाकी ये गोचर आपके लिए अन्य क्षेत्रों में ठीक ठाक परिणाम देने वाला रहने वाला है। बात यदि मीन राशि वाले जातकों के उपायों की जाए तो मंगलवार के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने चाहिए। मित्रों, ये था राशिफल मंगल राशि परिवर्तन का सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रही या नहीं।
अगर आपकी रुचि इस क्षेत्र में है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव आदि, साथ ही अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां भी मिलती रहती हैं। यदि आपकी भी रुचि इस क्षेत्र में है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।